नमस्कार, मैं हूं पराग गुप्ता। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको भिंड जिले की हाई प्रोफाइल सीट, अटेर सीट और हरदा जिले की टिमरनी सीट का चुनावी रुझान दिखाने जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने कितना विकास किया, दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही दिखाएंगे टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। तो सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया, जिस अटेर सीट से विधायक हैं। आपको बता दें कि भिंड जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, जिनमें अटेर है, भिंड है, लाहौर है, मेहगांव और गोहद की सीटें शामिल हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की अटेर विधानसभा सीट चुनाव हुए हैं और इन 16 चुनाव में 1952 से लेकर 2017 के उपचुनाव और फिर 2008 हैं। अटेर सीट पर 9 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 2 बसपा, 1 बार जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। खास चुनावी बात यह भी है कि पिछले 15 सालों में 4 बार हुए चुनाव में अलग अलग दलों को जीत मिली है, जबकि मौजूदा विधायक अरविंद भदौरिया को 2 बार जीत और 2 बार हार का सामना करना पड़ा। अब की बार भी बीजेपी ने अरविंद भदौरिया और कांग्रेस ने हेमंत कटारे को चुनावी मैदान में उतारा है। अटेर सीट पर कई चुनावी त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। इस मुकाबले को भी समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सी अटेर सीट पर कितने मतदाता हैं, क्या जाति का समीकरण है, ये भी जरा आप जान लीजिए। अब बात करेंगे हम ये दो प्रत्याशी जो ग्राफिक के जरिए आप देख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के, इन दोनों के बीच में इस बार कांटे की टक्कर है। अब जरा चुनावी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं और यह भी समझते हैं कि कुल मतदाता कितने हैं। तो अटेर सीट पर कुल वोटर्स 2,11,291 थे, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,19,182 थी। तो वहीं 92,171 महिलाओं ने यहां पर वोट किया था 2018 के चुनाव में। तो ये 2018 का जो परिणाम है, ये हम आपको बता रहे हैं, जो आंकड़ा कुल वोटर्स का, महिला पुरुष वोटर्स का। इनमें से कुल 1,35,433 वोट पड़े। नोटा के पक्ष में 195 वोट गए। इस साल 64.2% वोट पड़े थे। और जातिगत समीकरण का अनुमान इस बात से आप लगा सकते हैं कि सीट पर 1990 से लेकर और अब तक हुए 8 चुनावों में कांग्रेस को 4 बार तो बीजेपी को 3 बार जीत मिली है। 1 बार जनता पार्टी के खाते में जीत गई। तब से लेकर अब तक 4 बार क्षत्रिय तो 4 बार ब्राह्मण विधायक यहां पर चुने गए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जनसेवकों को यहां की जनता मौका देती है, इसलिए दोनों को बराबर मौका देने की कोशिश यहां की जनता ने की है। अब ये चुनावी समीकरण तो आपने समझ लिया। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से ये हाई प्रोफाइल सीट अटेर, आखिर इसका चुनावी इतिहास क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर अटेर की हम बात करें, आप जानते हैं कि 2023 के चुनाव में अटेर सीट पर बीजेपी के अरविंद भदौरिया हैं, तो कांग्रेस पार्टी से हेमंत कटारे चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। अब कटारे मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सत्यदेव कटारे के बेटे भी हैं और कटारे के कार्यकाल के बीच में जो उनका निधन हुआ था, उसके चलते 2017 में उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत सत्यदेव कटारे यहां पर जीत गए थे। अब जल्दी से साल 2018 चुनाव का रिजल्ट क्या रहा, ये आप समझ लीजिए कि आखिर क्या रिजल्ट रहा 2018 का। आज से हम 5 साल पहले जब नजर डालेंगे तो क्या चुनाव में रहा था, लेकिन 1 साल के बाद देखिए 2018 की हम बात करें तो इस बार बीजेपी के अरविंद भदौरिया को यहां पर 43% जनता ने वोट किया था। यानी कि जो उपचुनाव हुआ उसके बाद जब 2018 का चुनाव हुआ तो 43% वोट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। बीजेपी के कैंडिडेट यहां पर विजयी रहे थे। हेमंत कटारे को 3% वोट यहां पर कम मिला। हेमंत कटारे को 40% वोट मिले और इस चुनाव में बीजेपी ने 4978 वोट से जीत हासिल की। इस चुनाव में अटेर सीट पर 33 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी और त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी के अरविंद सिंह भदौरिया के खाते में 58,928 वोट आए। तो वहीं कांग्रेस के हेमंत कटारे को 53,950 वोट मिले, जबकि बसपा के संजीव बघेल को 16,585 वोट मिले थे। तो ये 2018 का समीकरण हमने आपको बताया। अब अटेर सीट का साल 2013 का चुनावी समीकरण भी जल्दी से आपको बता देते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे सत्यदेव कटारे को 40% वोट मिले, जबकि वर्तमान विधायक और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया को 30% वोट मिले थे।
साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को 11,426 वोटों से हरा दिया था। तो कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की थी साल 2013 के चुनाव में। आज से 15 साल पीछे आपको लेकर चलते हैं और इसी अटेर सीट पर साल 2018 का चुनावी समीकरण बताते हैं। 2008 का चुनावी समीकरण बताते हैं। 2008 में बीजेपी के अरविंद भदौरिया और कांग्रेस के सत्यदेव कटारे में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। हालांकि बीजेपी के अरविंद भदौरिया ने 33% वोट यहां पर हासिल करके जीत दर्ज कर ली, जबकि कांग्रेस पार्टी के सत्यदेव कटारे को 2% कम वोट यानी कि 31% वोट मिला था और बीजेपी ने कांग्रेस को 1851 वोटों से हरा दिया। जो अंतर है बहुत कम था। एक बार फिर से 2008 में बीजेपी के अरविंद सिंह भदौरिया ने 33,669 वोट प्राप्त कर अटेर पर जीत कायम रखी थी, जबकि कांग्रेस के सत्यदेव कटारे 31,818 मतों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ये 2008 का पूरा चुनावी परिणाम हमने आपको बताया है। अब ये भी समझना जरूरी है कि यहाँ पर कितने आबादी है, कितने लोग हैं, किस तरह से वोटिंग लोगों की यहाँ पर रहती है। इस सारे समीकरणों को समझना 2023 के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है। तो अटेर सीट का चुनावी अध्याय पलटने के बाद अब अटेर सीट की आबादी का क्या कहना है ये समझिए। क्या अटेर की जनता के चुनावी मुद्दे हैं? अटेर से हमारे सहयोगी राहुल सिंह चौहान ने वहां की जनता से बातचीत की है, तो आइए सुनते हैं वहां की जनता क्या कुछ कह रही है। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? हमारे विधायक डॉक्टर श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी ने जो क्षेत्र में विकास किया है, मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के गिने चुने ही ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर इतना काम हुआ होगा। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? बहुत ज्यादा संतुष्ट। क्या विधायक के कामकाज से खुश हैं? नहीं भाई साहब, समय पे मिलते ही नहीं है, किसी के यहाँ कमी हो जाए तो नहीं जाते हैं। क्षेत्र में नहीं विकास ही नहीं है। सर, क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? जी, हमारे विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में बहुत विकास के कार्य किए हैं। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? विधायक के कामकाज हमारे यहाँ कुछ नहीं करा ही नहीं, विधायक जी ने करा। पहले कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं हमारे यहाँ। विधानसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। क्या आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, कामकाज बहुत बड़ी सौगात है जी। ऐसे भूमि में मेडिकल कॉलेज लाए, मनरेगा लगती है, इतनी बड़ी योजनाएं लाए, बहुत अच्छी विधानसभा में सौगात दी है उन्होंने। तो अटेर की जनता जनार्दन को सुनने के बाद 1 मिनट में विधायक अरविंद भदौरिया की चुनावी वादे भी सुन लीजिए। सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी की निरंतर तैयारी हमें हमेशा दिन प्रतिदिन रहती है, इसलिए हमारी भी तैयारी, यदि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो हम जीतेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की जनहितैषी नीतियों के कारण से और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग निरंतर सतत प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 100% हमारी विधानसभा और जिले में सभी सीटें जीत गई। सर, एक अंतिम सवाल के आपके द्वारा जो क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई गई है, क्या ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई पंचायत है जो अभी भी इस विकास की गंगा से अछूता है? मुझे लगता है टोटल मिला के ये जो हमारा जो हिसाब किताब है, एक भी विधानसभा का ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर मेरे कार्यकाल के समय में विकास के लिए पैसा नहीं पहुंचा होगा। आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया। हमने अटेर विधानसभा क्षेत्र की जनता से 5 सवाल किए हैं। इन 5 सवालों को जरा गौर से सुनिएगा कि आखिर जनता ने इनका जवाब क्या दिया। सवाल नंबर 1, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं पर जनता क्या कह रही है? हाँ में 44.80% लोगों ने जवाब दिया, नहीं में 53.89% लोगों ने जवाब दिया, कह नहीं सकते हैं में 1.31% लोगों ने जवाब दिया है। सवाल नंबर 2, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? 42.85% लोग हाँ कह रहे हैं, 55.19% लोगों ने नहीं में जवाब दिया, 1.96 लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते हैं। 1.96% लोगों का ये कहना है कि हम बता नहीं सकते हैं इस बारे में हमारा ओपिनियन आखिर क्या है। सवाल नंबर 3, अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट देंगे? 53.89% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 32.46% लोगों ने नहीं में जवाब दिया, 13.65% लोगों ने कहा कि हम कह नहीं सकते हैं। सवाल नंबर 4 क्या था? सवाल नंबर 4 को भी समझिए।
आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 25.97% लोग कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर 5.84% लोग कह रहे हैं। स्थानीय विधायक के कामकाज पर 31.84% लोग कह रहे हैं। पार्टी के आधार पर 33.76% लोग कह रहे हैं। इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से किसी के आधार पर वोट नहीं करेंगे वाली जनता है 2.59%। और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए पांचवा और आखिरी सवाल भी 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 5, क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? 56.49% लोगों ने हां कहा, 37.66% लोगों ने नहीं कहा, 5.85% लोगों ने कहा कह नहीं सकते हैं कि मोदी फैक्टर काम करेगा या फिर नहीं करेगा। अब चूंकि आपने देखा हमारा इंटरनल सर्वे, इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों की ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक अरविंद भदौरिया को जनता ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 43% दिया है, यानी जनता ने उनको आईना दिखाया है। अरविंद भदौरिया फेल हो चुके हैं जनता की नजर में। जी हां, ये एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में अरविंद भदौरिया का रिपोर्ट कार्ड है। अरविंद भदौरिया को जनता ने आईना दिखा दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जनता के लिए करने की कोशिश की उससे जनता पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और इसलिए अरविंद भदौरिया को जनता ने फेल कर दिया है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी टिमरनी सीट की और जानेंगे कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। कहीं जाइएगा नहीं, फौरन हाजिर होते हैं।